Good morning, class. So now today we will start exercise 8.4. 8.4 exercise question number 1. All examples are very important. So please go through that. ये examples आपको ज़रूर करने हैं. So first question, express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A. So sin A जो मेरा होता है वो होता है reciprocal of cosec A, यानी 1 cosec A मैं इसे लिख सकती हूँ. तो साइन ए मेरा होता है 1 cosec A, और cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है मेरी. वहाँ से हमारी आइडेंटिटी होती है cosec A इज इक्वल टू, जो मैंने आपको 13 आइडेंटिटी लिखवाई हैं उनमें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वहाँ हमारा है cosec A इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट. तो वही हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 1 cosec A के प्लेस पे मैंने लिख दिया 1 + कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट. सो यहाँ से मेरा साइन ए कॉट की टर्म में आ गया कि 1/1 + कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट. नाउ सेकेंड सेक ए जो होता है वो मेरा होता है डायरेक्ट आइडेंटिटी से मेरा होता है 1 + tan स्क्वायर ए अंडर रूट. जो आइडेंटिटी है मेरी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहाँ से हमारा सेक ए जो आता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर ए अंडर रूट. अब वहाँ से हमने tan ए होता है, यदि हम इसे कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो tan ए जो है ये मेरा होता है 1 cot A. इट मीन्स tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 cot स्क्वायर ए. नाउ नेक्स्ट जो 1 + 1 cot स्क्वायर ए, ये मैंने cot स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो यहाँ से हो जाता है मेरा cot स्क्वायर ए + 1 cot स्क्वायर ए अंडर रूट. और ये अंडर रूट न्यूमरेटर जो है वो मेरा आएगा cot स्क्वायर ए + 1 अंडर रूट एंड डिवाइड बाय cot स्क्वायर ए का अंडर रूट हो गया cot ए. तो फाइनली मेरा sec ए जो है ये आ जाता है cot स्क्वायर ए + 1 अंडर रूट अपॉन cot ए. थर्ड जो मुझे निकालना है tan ए को जब हम cot की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये डायरेक्ट हम इसे लिखेंगे कि cot का रेसिप्रोकल होता है ये, तो इट मीन्स tan ए इक्वल टू 1 cot ए. तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए. यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट एंड सेक. तो इनमें से 1 रेशो तो जो मेरा सेक ए गिवन ही है, बचे मेरे 5 रेशो. तो जो 5 रेशो हैं वो मुझे सेक ए की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करके बताने हैं. तो फर्स्ट रेशो हम लेते हैं साइन ए जो है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. वहाँ से हमारा साइन ए जो है वो मेरा आ जाता है 1 - कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट. कॉस को जब हम सेक की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 cosec स्क्वायर 1 sec स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर ए मैंने एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आ जाता है सेक अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 sec स्क्वायर ए. और फाइनली वी गेट साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 sec ए. सेकेंड हमें कॉस ए को जब हम सेक की फॉर्म में लिखें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 sec ए. थर्ड हमारा है tan ए यहाँ हमने जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. वहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि tan ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट. फोर्थ हमारा cot ए जो है वो मेरा tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए. और tan ए जो है ये मेरा होता है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. इट मीन्स cot ए यदि हम सेक की फॉर्म में लिखें तो cot ए इज इक्वल टू वी कैन राइट 1 अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. नेक्स्ट हमारा है कॉसेक ए जो है वो मेरा होता है 1 साइन ए, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है मेरा कॉसेक. अब हमने साइन ए जो है वो हमने निकाला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन सेक ए, और कॉसेक ए जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स साइन का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये फाइनली मेरे पास आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो यानी कॉसेक ए जो है वो सेक की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट, ये हमने छोड़ा है यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे जो इसमें कॉन्सेप्ट काम आ रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, इसमें आपको फाइंड करने हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस. फर्स्ट पार्ट इसका है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है कि क्या होता है. तो
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यहाँ से मैंने 9 कॉमन लिया है तो ये हो गया 9 ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मेरी डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इक्वल टू 1 होता है, तो हम वी कैन पुट दिस वैल्यू। सो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, और 9 जो है वो मेरा ऑप्शन है ए। सो ए इज़ इक्वल टू 1, इट्स इज आंसर। सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए ब्रैकेट एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इसमें हमने क्या किया कि टेन, हम इस पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि डायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से, 10 से फिर मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया एंड सेक से मल्टीप्लाई किया। वैसे भी हम इसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम जब कभी भी हम इस तरह से क्वेश्चन होता है, यदि हम साइन और कॉस में चेंज कर लें तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप वो ईजी हो जाता है। सो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ मैंने टेन सेक कॉट कॉसेक थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, यानी ये हो गया मेरा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, देन 1 प्लस कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। आफ्टर दैट इन फर्स्ट ब्रैकेट वी टेक एलसीएम कॉस थीटा। जब यहाँ मैंने कॉस थीटा एलसीएम लिया तो मेरे पास यहाँ आता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, जब एलसीएम लेने के बाद। सेकेंड ब्रैकेट में जब हम एलसीएम है वो लेते हैं साइन थीटा, वहाँ हमें मिलता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 2 ब्रैकेट मेरे पास आ गए। अब हमने क्या किया कि इसमें ये 2 जो ब्रैकेट हैं, मीन्स एक ये ब्रैकेट, इसको अलग लिख दिया है और इस ब्रैकेट को अलग लिख दिया और 1 को अलग लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ हमारे पास ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1, उधर हमने देखा तो वहाँ हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अलग ब्रैकेट में कर दिया माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, जैसे एज इट इज़ रखें। अब हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी। इट मीन्स यहाँ हम देखें तो ये जो चीज़ है ये हमारी हो गई a, इसको हम लिख सकते हैं a, फिर ये जो 1 है ये हमारा हो गया b, तो ये a प्लस बी। ऐसे ही यहाँ ये जो है ये हो गया a और माइनस ये जो 1 है ये हो गया b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ मेरे पास आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकती हूँ। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद ये मेरा जब हमने a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यदि हम ब्रैकेट ओपन करें बाय आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आइडेंटिटी से ये पूरा ये जो है ये दोनों की वैल्यू मेरे पास होती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस 1। यहाँ से ये 1 और ये 1 कैंसिल, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरे पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो ये मेरे पास बच गया 2, ओनली 2। तो सी इज़ आवर आंसर 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज़ सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी मैंने वही चीज़ वैसे ही एक ही पैटर्न से मैंने सॉल्व किया है। सेक और टेन को मैंने साइन और कॉस में चेंज किया, यानी सेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए को मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ छोड़ा है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया कॉस ए, तो यहाँ मेरे पास आता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ मेरे पास 1 माइनस साइन ए। अब अगेन यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस बी, 1 को यदि मैं a लूँ, यानी यहाँ पे ये मेरे पास एक ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। a जो है ये मेरा 1 है, b जो है ये मेरा साइन a है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ ये मेरे बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए एज इट इज़। 1 माइनस साइन ए जो है ये मेरी आइडेंटिटी होती है, वहाँ से मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ से मेरा साइन स्क्वायर ए, मैंने जो आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो मेरी आइडेंटिटी होते हैं, यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, यहाँ से मेरा एक कॉस कैंसिल होता है और मेरे पास बचता है कॉस ए। सो डी ऑप्शन कॉस ए इज राइट आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी से यहाँ मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है ये मेरी आइडेंटिटी से डायरेक्ट वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए। यदि 13 आइडेंटिटीज़ आप एक बार वो देखेंगे तो वहाँ से हम इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मीन सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कॉसेक इन दोनों को मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, यानी जो सेक स्क्वायर ए है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, और वहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है ये हमारा है प्रूफ, क्या ये मुझे मतलब इसमें प्रूफ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे, इनमें मुझे लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें मैंने लेफ़्ट साइड को पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो हमारी राइट साइड के इक्वल आ जाता है। कई पार्ट ऐसे होंगे जिसमें हमें राइट साइड को सॉल्व करना है, वो लेफ़्ट साइड के इक्वल आएगा। कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसमें हमें दोनों ही साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर वो दोनों किसी स्टेप पर जाकर इक्वल आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें मैंने कॉसेक और कॉट को चेंज किया है। कॉसेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा को हमने लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो होल स्क्वायर, नाउ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा। तो यहाँ से जब हम साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने वही किया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये मेरे पास, अब मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है। तो अब मेरे पास फाइनली आता है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्योंकि मेरे पास होल स्क्वायर है तो उस यानी 2 ब्रैकेट हैं, तो ये एक जो ब्रैकेट है ये मेरा इस पूरे से कैंसिल हो जाता है ब्रैकेट से, और अब मेरे पास बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट इज, तो मेरे पास ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरे पास राइट साइड आ जाती है, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट जो मुझे प्रूव करना है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये मुझे प्रूव करना है। सो फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें सबसे पहले हम जो कर सकते हैं हमें वो वाले स्टेप्स यहाँ फॉलो करने, कि हम अब इस क्वेश्चन को हमें देखते ही सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें हम सिर्फ एलसीएम लेते हैं, इससे अलावा हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ। तो वही मैंने किया है, यहाँ मैंने एलसीएम लिया है कि चलो मैंने एलसीएम ले लिया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद ये मेरे पास, क्योंकि एलसीएम को जो मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल होकर कॉस ए बचता है। ये कॉस ए यानी जो कोशेंट आता है, इस कॉस ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, सेम इधर प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसके बाद ये मेरे पास कॉस स्क्वायर ए को मैंने चेंज किया है आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, और 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से सॉल्व किया है। तो ये आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए।
साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होते हैं, 1 + 1 ये मेरे पास होता है 2 एंड +2 साइन ए, यहाँ से मैंने 2 ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन लिया है तो ये मेरे पास आता है 2 कॉमन एंड 1 + साइन ए, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस ए इंटू 1 + साइन ए एज इट इज़ है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम ब्रैकेट है, ये कट कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 1 + साइन ए कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 2/cos ए विच इज़ इक्वल टू 2 sec ए, क्योंकि cos sec ए जो है वो होता है 1/cos ए, तो ये होता है 2 sec ए दैट इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS मेरा है 2 sec ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट, tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ इज इक्वल टू 1 + sec θ cosec θ। तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ। सबसे पहले हमने tan और cot को sin/cos में चेंज किया है, इसके बाद ये मेरा नीचे डिनोमिनेटर में मैंने LCM लिया है, तो यहाँ से हमारे पास आता है sin θ/cos θ अपॉन sin θ - cos θ sin θ प्लस cos θ sin θ डिवाइड बाय cos θ - sin θ cos θ। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos θ इंटू sin θ - cos θ प्लस cos θ अपॉन sin θ इंटू cos θ अपॉन cos θ sin θ, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin θ इंटू cos θ sin θ। अब यदि हम यहाँ देखें तो दोनों में ही यहाँ देखिए, यहाँ ये और ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि ये साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। तो मैंने इसमें से यहाँ मैंने ये माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद ये कॉस तो हो गया नेगेटिव और साइन हो गया पॉजिटिव। इसके बाद ये जो माइनस जो मैंने यहाँ से जो माइनस कॉमन निकाला है वो माइनस इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देगा और ये मेरे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब ये ब्रैकेट जो है वो मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद ये अब मैंने दोनों में, क्योंकि यहाँ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो मैंने इसे कॉमन निकाल लिया, ये बाहर निकला 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंदर मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये मेरा अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा। अब ब्रैकेट के अंदर यदि हम पार्ट सॉल्व करें तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन यहाँ LCM लिया, तो ये मेरे पास आ जाता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज़ किया a³ माइनस b³, यानी यहाँ मेरा ये जो पार्ट है इसको मैंने a³ माइनस b³ आइडेंटिटी से सॉल्व किया है। ये मेरी आइडेंटिटी होती है a माइनस b यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू a² प्लस b² प्लस ab यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारे कैंसिल हो जाते हैं और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मेरा मतलब होता है 1, तो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फाइनली अब हमने क्या किया, सेपरेट किया, मतलब 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं तो और मेरे पास ये बचता है तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा जो है ये मेरा होता है कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा एंड प्लस ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसे मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ प्लस 1, तो क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा ये जब दोनों कैंसिल होते हैं तो यहाँ आता था +1, तो ये मेरा जो है दैट इज़ इक्वल टू RHS। ये मेरा पूरा पार्ट सॉल्व होता है कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा डॉट सेक थीटा +1। तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। रिमेनिंग पार्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। रिमेनिंग पार्ट आप ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन अभी हमने कराए हैं ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर करके देखने हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। थैंक यू सो मच।